फैसलाबाद में जो गंदम है बारिशों की वजह से किस कदर जो है वो मुतासर हुई है। फैसलाबाद डिवीजन में इस साल 17,92,000 एकड़ पे गंदम की फसल काश्त हुई है। 1,60,000 एकड़ ऐसी फसल है जो कि गिर गई है। कुछ गंदम 1 से 25% तक उसकी इंटेंसिटी है और कुछ की इंटेंसिटी 26 से 50% तक है और जो हमारे टोटल एरिया का 9% बनता है जो डैमेज अभी तक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, रावल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फैसलाबाद में चंद रोज़ कबल होने वाली बारिश और ज़ाला बारिश की वजह से बहुत सारी फैसलाबाद डिवीज़न में जो है गंदम मुतासर हो चुकी है। अगर हम पाकिस्तान लेवल की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में ही ये जो मसला है किसानों को दरपेश आया है, लेकिन इस वक्त हम फैसलाबाद में मौजूद हैं तो हम यहाँ की बात करते हैं कि फैसलाबाद में जो गंदम है बारिशों की वजह से किस कदर जो है वो मुतासर हुई है। आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ गंदम बल्कि बहुत सारे दरख्त और साथ साथ जो है पौधे भी जो है वो जड़ों से उखड़ गए हैं। इस कदर जो है वो बारिश और तूफ़ानी बारिश साथ साथ जो है यहाँ पर जो है ज़ाला बारी भी हुई है, जिसकी वजह से फसलें जो है वो खासी मुतासर हो गई है। गंदम की जो फसल है उसको खासा नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से किसान भी जो हैं वो भी खासे परेशान हैं। उनका यही कहना है कि अब जो है वो फल लेने का टाइम आया था जबकि फसल जो है वो खासी ख़राब हो चुकी है। फसल आपको बता चलो एक तरफ तो ज़ाला बारी की वजह से ख़राब हुई है तो दूसरी जानिब बारिश के बायस बहुत सारी फसलें बैठ चुकी हैं। फैसलाबाद में गंदम को किस कदर नुकसान हुआ है ये सब हम जानते हैं डायरेक्टर ज़राअत से। तो आइए फिर चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश और ज़ाला बारी की वजह से गंदम की फसल को किस कदर नुकसान हुआ है। फैसलाबाद डिवीजन में इस साल 17,92,000 एकड़ पे गंदम की फसल काश्त हुई है और बहुत अच्छी फसल है। लेकिन पिछली जो 15 दिन में जो बारिशें मुख्तलिफ औकात में हुई हैं इससे हमारी फसल लॉचिंग काफ़ी हुई है और कई जगह पर ज़ालाबारी भी हुई है, जिसका हमने इब्तदाई सर्वे कंप्लीट कर लिया है। 1,60,000 एकड़ ऐसी फसल है जो कि गिर गई है और इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है। कुछ गंदम 1 से 25% तक उसकी इंटेंसिटी है और कुछ की इंटेंसिटी 26 से 50% तक है और जो हमारे टोटल एरिया का 9% बनता है जो डैमेज अभी तक हुआ है। सर बताइएगा कि इसकी वजह से कोई गंदम रेट में और उसकी क्वालिटी में इफेक्ट हुई है गंदम की? लेकिन ये अभी ऐसा सच नहीं बताया जा सकता, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि 9% अभी डैमेज हुआ और डैमेज मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ का है। फसल गिर गई है, वो हम लोगों को एडवाइजरी दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ फसल गिर गई है वहाँ आपने मैनुअल तरीके से आपने कटाई करनी है, आपने कंबाइन हार्वेस्टर को यूज़ नहीं करना है, आपने कटाई कैसे करनी है, आपने थ्रेशिंग कैसे करनी है, वो हम एडवाइजरी इशू कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फसल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, पिछले साल की निस्बत ग्रेन फिलिंग मुकम्मल हुई है। मार्च का जो टेम्परेचर हमेशा गंदम के लिए नुकसानदेह रहा वो इस साल फेवरेबल रहा है। इस हिसाब से हम तवक्को रख रहे हैं कि इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट्स है वो पूरा हो जाएगा और अगर इस बारिशों की वजह से या ज़ालाबारी की वजह से नुकसान होगा वो कम से कम होगा। जी तो नाज़रीन, आपने डायरेक्टर की बात सुनी, जैसा कि उन्होंने बताया कि फैसलाबाद में 9% गंदम जो है वो मुतासर हुई है, जिसकी वजह से किसानों को भी खासी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब आपको बताते चलूँ कि ये मुश्किलात उस वक्त पेश आई हैं जब मुल्क में भी माशी हालात खासे ख़राब चल रहे हैं। गंदम की फसल को नुकसान होने का मतलब है कि आम तबके को इसका खासा नुकसान होना पड़ेगा, वहाँ पर किसान भी शामिल हैं। साथ साथ वो आवाम जिन्होंने ये गंदम ख़रीदनी है, आवाम का यही कहना है कि जिस तरह से ये जो गंदम को नुकसान हुआ है तो इसकी तमाम तर जो किसानों की जानिब से भी रेट जो बढ़ा दिए जाएंगे, जिसका तमाम हर्जाना जो है वो मुतवस्सित तबके को भरना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि जी आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।